अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में कंपोजिट नंबर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइम नंबर क्या होता है, विद डिटेल एमसीक्यू से हमने डिस्कस किया था। हम जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, कंपोजिट नंबर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाता हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं आप लोगों के लिए, जो एमसीक्यूज टेस्ट में आ चुके होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाता हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में कंपोजिट नंबर को बेसिक देखेंगे, क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, मोर वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंटोर सलमान, तो वो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैं जो वीडियोस वहाँ पे डेली अपलोड करता हूँ, देख सकते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, जिसके मोर देन टू फैक्टर, जिसके मोर देन टू फैक्टर हो, या उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिवाइजर मीन्स के जो है वो डिवाइड करे किसी भी नंबर को मुकम्मल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को, वो नंबर कोई एक नंबर है किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मुकम्मल डिवाइड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो उसका डिवाइजर है, या उसको हम बोलेंगे भाई वो उसका फैक्टर है। ठीक है, जिसके अच्छा जिसके मोर देन टू फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर डिवाइजर। अच्छा, हम चेक करते हैं कि फर्ज करते हैं कि मेरे पास 4 है, तो 4 को हम चेक करते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है, नहीं है। देखते हैं क्या 4 को, भाई 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, भाई 4 को 1 डिवाइड कर सकता है मुकम्मल। भाई 4 पे 2 की डबल, भाई अगर हम 2 की डबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स कि 2 जो है वो 4 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है। देखिए हम लोग चेक करते हैं क्या 4 को क्या 2 डिवाइड कर रहा है। देखिए मैं 4 को अंदर रखूँगा, 2 डिवाइड करूँगा। अच्छा, अब 2 की टेबल में अगर 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। मीन्स कि अगर ये रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मीन्स कि वो नंबर उसको मुकम्मल, जो कोई नंबर जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है मुकम्मल। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ठीक है। तो अब 4 को भाई 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, एंड 4 को देखें, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होता है उसको खुद की टेबल खुद पे लगती है, इट सेल्फ। तो मीन्स के इट सेल्फ भी टेबल लगेगी। मीन्स के कौन से फैक्टर हो गए, एक तो भाई 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया फैक्टर, उसके अलावा 4 हो गया। अब प्राइम नंबर में क्या होता था, ओनली जिसके क्या होते थे, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 डिवाइजर उसको हम क्या बोलते थे, प्राइम नंबर बोलते थे। क्या बोलते थे, प्राइम नंबर। अब जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो 4 हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर। क्या इसके अलावा हम बड़ा नंबर चेक करते हैं, क्या 12 जो हमारे पास प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। क्या भाई 12 को 1 डिवाइड करेगा मुकम्मल, 12 को 2 भी मुकम्मल डिवाइड करेगा, 12 को भाई 3 भी मुकम्मल डिवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, 12 को हमारे पास 4 की टेबल लगेगी मुकम्मल, अब 12 पे हमारे पास 5 की टेबल नहीं लगेगी। ठीक है। अच्छा, 12 पे हमारे पास 6 की टेबल मुकम्मल लगेगी, 12 पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इट सेल्फ की टेबल लगेगी। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसके 5 क्या हैं, ये डिवाइजर है। तो प्राइम नंबर में क्या होता था भाई, जिसके ओनली 2 डिवाइजर हो, फैक्टर हो, तो हम इसको बोलते थे प्राइम नंबर। वो नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब इसके मोर देन 2 हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंपोजिट 12 जो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखिए 12 इसको क्यों नहीं डिवाइड कर रहा, देखिए अब 12 को 5 क्यों नहीं डिवाइड कर रहा, देखते हैं। अगर हमें 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा, अगर मैं 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। बट यहाँ पे 12 है, तो हमारी कोशिश होती है या मुकम्मल टेबल लगाएं या जो इससे टेबल लेस लगाएं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 टाइम पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है, 3 टाइम पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास 15 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा 2 लेस लगाऊंगा भाई। 2 की अगर 5 की टेबल में 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा भाई, 12 में से 10 गया तो मेरे पास बचेगा 2।
अब मैं क्या करूँगा भाई, डिवाइजर बड़ा हो गया, डिवाइडेंड क्या है, ये डिवाइडेंड 2 डिवाइडेंड है, ये क्या है डिवाइजर है, छोटा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अब 5 की टेबल 2 टाइम, 5 की टेबल में अगर मैं 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगा और यहाँ पे 20 लगा दूंगा, 20 एक माइनस कर दूंगा भाई, ये हमारे पास 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0 आया, बट ये आंसर जो क्वोशंट जो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये क्वोशंट होता है, ठीक है, क्वोशंट। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास डेसिमल में आ गया। तो एक्चुअली ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना इस तरह के 0.5 या 1.5, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर कहलाते हैं, डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अब मेरे पास क्या आएगा, डेसिमल नंबर, तो होल नंबर आना चाहिए क्वोशंट में, हमारे पास आंसर में होल नंबर आना चाहिए, बट वो होल नंबर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि जी हमारे पास जो 5 है वो 12 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करा इस वजह से। अच्छा, अब 14 क्या प्राइम कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। जितने भी इवन नंबर हैं, मोस्टली ऑल इवन नंबर हमारे पास क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा। ऑल हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या है, सॉरी ऑल इवन नंबर हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओड नंबर भी हैं बट मेजॉरिटी जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर के क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं। सो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज डैश, क्या कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज डैश, क्या ओनली 1 फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट नंबर का, या एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, डी ऑप्शन जो है नो फैक्टर्स। तो मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिट नंबर, कौन सा इसमें से कंपोजिट नंबर है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या 7 कंपोजिट, देखिए प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, ये 7, क्या 7 को हम चेक करेंगे भाई, 7 को हमें इस पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको ये है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, तभी आपको किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं भाई इसको नंबर पे, इस नंबर पे कौन सी टेबल लगेगी। अच्छा, अब 7 पे भाई 1 की टेबल लगेगी, 7 पे हमारे पे 2 की टेबल भी नहीं लगेगी, 7 के 3 की टेबल भी नहीं लगेगी, 7 पे 4 की नहीं लगेगी, 5 की टेबल भी नहीं लगेगी, 6 की भी नहीं लगेगी। तो भाई 7 पे खुद की टेबल 7 की टेबल लगेगी। तो अब 7 के देखिए जिसके ओनली 2 फैक्टर्स और 2 डिवाइजर, उसको हम क्या बोलते थे, प्राइम नंबर बोलते। तो इट मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑड नंबर अगर आप पहचान सकते हैं तो वो हमारे पास मेजॉरिटी क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये 11 भाई 11 पे टेबल की 11 पे हमारे पास एक 1 की टेबल लगेगी, एक और हमारे पास खुद की टेबल 11 पे लगेगी, उसके अलावा कोई उसके फैक्टर्स या डिवाइजर नहीं होगा। अच्छा, 9 चेक करते हैं भाई, 9 पे हमारे पास 1 की टेबल लगेगी, 9 पे 3 की टेबल भी लगेगी, 9 पे 9 की टेबल भी लगेगी। अब क्या हो गया भाई, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो 9 के जिसके ओनली 2 फैक्टर उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके मोर देन 2 हो भाई 1 2 से क्या है ग्रेटर 3 है टोटल फैक्टर्स, तो 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर डैश, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, वो 2 है, याद रखिए 2 एक हमारे पास ऐसा वाइड इवन नंबर है जो हमारे पास क्या है, सॉरी 2 तो नहीं होगा हमारे पास, 2 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 2 हमारे पास कोई एक ऐसा वाइड नंबर है जो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है हमारे पास, क्या होता है वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। 2 एक हमारे पास ऐसा वाइड इवन नंबर है जो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो है नंबर्स कौन से हैं भाई, कोई आपके पास फर्ज करते हैं मेरे पास ऑप्शन गिवन है 4, बी ऑप्शन गिवन है हमारे पास 8, सी ऑप्शन हमारे पास गिवन है हमारे पास 2 एंड डी ऑप्शन मेरे पास गिवन है 14। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज डैश, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, क्या 4 होगा, 8 होगा, देखिए 2 तो नहीं होगा, 2 सी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्यों, हमारे पास 2 एक हमारे पास ऐसा वाइड इवन नंबर है स्मॉलेस्ट जो हमारे पास क्या है,
प्राइम नंबर है। क्या 14? देखिए अब हमारे पास 4, 8 और 14, तो ये हमारे पास तीनों कंपोजिट नंबर काउंट होंगे, पर स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई? 4 स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द इवन कंपोजिट नंबर डैश, आपके पास कोई ना कोई एक ऑप्शन होंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा इवन नंबर है, तो उसको टिक करना पड़ेगा। हम फर्ज करते हैं मेरे पास कोई एक ऑप्शन है, इसमें है 9 है, बी ऑप्शन है मेरे पास 21, सी ऑप्शन है मेरे पास 14 एंड डी ऑप्शन मेरे पास 35 है। अब क्या पूछ रहा है? इवन कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा इवन है? सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? इवन है। बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर तो हैं, बट वो क्या है? ऑड नंबर हैं। बट ये 14 जो सी ऑप्शन वाला है वो हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है? क्या ए ऑप्शन सी नहीं है? ए ऑप्शन 6 नहीं है क्या कंपोजिट नंबर? बी ऑप्शन 8 नहीं है क्या? सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन इज 10। तो कौन सा इसमें कंपोजिट नंबर नहीं है? 6 भी देखिए, 6 के क्या है डिवाइजर? 1 भी डिवाइड करेगा 6 को, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। अब क्या है? 2 से ग्रेटर हो गए फैक्टर्स, तो मीन्स के ए ऑप्शन तो नहीं होगा। 8 देखते हैं, क्या 8 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा और 8 भी डिवाइड करेगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये तो नहीं होगा। क्या कह रहा है? जिसके नॉट अ कंपोजिट नंबर, कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है? 13 जगह, तो 13 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, उसके अलावा 13 डिवाइड इट सेल्फ डिवाइड करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, द नंबर इज 1, ये ध्यान में रखिएगा, जो 1 है हमारे पास नाइदर प्राइम है नाइदर कंपोजिट नंबर है। ये काफ़ी एमसीक्यूज पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये क्यों नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल आपको फोकस ये होना चाहिए जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके कैसे सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, ये याद रखिएगा, 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर होती है, कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज है, अ नंबर डिविजिबल बाय 1, कोई एक नंबर है वो 1 से डिविजिबल हो रहा है, एट सेल्फ से भी डिविजिबल हो रहा है, एंड एट लीस्ट 1 मोर नंबर इज कॉल्ड डैश। अब वो नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, एट सेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, एक और नंबर है जो एट लीस्ट 1 नंबर है, मोर नंबर इज डैश, वो भी उसको डिवाइड कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ये सेम इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं काफ़ी। सो आज हम इसमें कंपोजिट नंबर को डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।